तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पंडित जी से नवरात्रि से जुड़े महत्वपूर्ण नियम जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। पंडित जी, आप ये बता दें हमारे दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। देखिए, जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों तक नियम से पूजा पाठ करते हैं उनको अपने घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए, कलेश से दूर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जानते हैं साधक कब पतित होता है, कब नष्ट होता है? जैसे आपने दुर्गा सप्तशती के 100, 200, 300 पाठ कर लिए, आपने नवार्ण मंत्र के 2-4 लाख जप कर लिए। अब निश्चित है भाई, जब आदमी भक्ति की तरफ बढ़ता है तो उसे भक्ति और भगवान न मिल करके उसके सामने खिलौने फेंक दिए जाते हैं। ये खिलौने क्या हैं? रिद्धि सिद्धि। आप जिसको जो बोल देंगे वो बात सही हो जाएगी, आप जिसको जो कह देंगे वो बात सच हो जाएगी। अब लोग आपके पास आएंगे फल फूल मिठाई लेके, अरे आप तो भगवान हैं, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, आपको ही देखा है, आपने जो कहा था वैसे वैसे मेरे जीवन में हो गया, आपने जो कहा था वो हो गया। अब आप फंस गए इसी लोकेशना में, अब आप भगवान की तरफ नहीं जा पाओगे, आप इसी में गोल गोल पूरी ज़िंदगी घूमोगे, आपका समय नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु, 1 साल 1.5 साल का बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ उसे ले जाकर खिलौने दे देगी और अपने किचन में काम करने चली जाएगी। अगर बच्चे ने खिलौने को तोड़ना शुरू कर दिया और रोना नहीं बंद कर रहा है तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कहेगी महिला कि आप ज़रा बच्चे को उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं किचन में काम कर रही हूँ। बच्चे को उठा लेगी, तब भी अगर बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा है, उसको नाखून मार रहा है, रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, तब मम्मी किचन छोड़ करके बच्चे को जा कर के उठाएगी। उसी तरह से जब हम माता की आराधना करना शुरू करते हैं तो माता अपनी योगिनियों से कह करके हमारे सामने खिलौने फेंक देती है। खिलौना क्या है? रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रसिद्धि, ये सब चीज़ें फेंक देती हैं। और जब फेंक देती हैं उसी में आप रम जाते हैं, उसी में आप रम जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी व्यतीत हो जाती है। लेकिन अगर उन चीज़ों को फेंक करके, उसे तोड़ करके आप ये कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे वाहवाही नहीं सुननी है, मुझे प्रशंसा नहीं सुननी है, मुझे दौलतमंद नहीं बनना है, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे मुलायम गद्दे पे नहीं सोना है, मुझे महंगी गाड़ी में नहीं चलना है, मुझे सोने चांदी का मालिक नहीं बनना है, मुझे तो माँ चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए। जब ये बेचैनी, ये आपकी ललक होगी तब माँ साक्षात आपके सामने प्रकट होगी। और जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ उसी समय आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन माता जब माया फेंकेगी, अगर उसी में आप अटक गए तो फिर अटक गए, क्योंकि भक्ति का जो अंकुर है ना बहुत छोटा सा लगता है और माया की बकरी जो है ना बहुत तेज है, ये पहुंचती है भक्ति के अंकुर को 1 मिनट में चट कर जाती है। इसको बचाना है अगर आपको तो चारों तरफ सात्विक विचारों का थाला लगाइए और उस भक्ति के वृक्ष को बचाइए। जब वो कुछ दिनों के बाद पुष्ट होकर के बट वृक्ष बनेगा तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जितने हाथी हैं सब उसी में बंध करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस पेड़ को गिरा नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।